आपको पता है आज हसन अली हारिस राव से जेलिस हो गए। उन्होंने कहा कि आज मैं ही पीछे रहूं, मैं भी रन्स खाता हूं, मैं भी एक रन मशीन रह चुका हूं पास्ट में, तो आज मैं भी अपना जलवा दिखाता हूं पर पुराना। देखें हसन अली ने जो आखिरी ओवर करवाई थी ना वो बड़ी अच्छी करवाई थी, पहली 2 ओवरों में स्कोर खाया। पर हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में आके स्कोर खाया जहां पे उसको नहीं खाना चाहिए था। हाँ नहीं, वो तो हमेशा ही खाते हैं ना, हारिस राव तो हमेशा ही खाते हैं। हसन अली का टूर्नामेंट क्लासिक जा रहा था, उनका कमबैक होने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा मैं हारिस राव से क्यों पीछे रहूं। वो जरा लाहौर का असर मैं हो गया था। हो गया था, और उन्होंने जेलिस हो गए ना कि मैं अपनी प्राइम हसन अली जो है, जिसके लिए मुझे लोग जानते हैं, ओरिजिनल रन मशीन, वो हारिस रऊफ बनते जा रहे हैं, मैं उन्हें क्यों आगे निकलने लेकिन दूं। वो एक मैच में उन्होंने स्कोर क्या खा लिया, आप तो पीछे पड़ गए। पर देखिए मेहमान नवाजी अगर देखी जाए ना तो लाहौरियों से बेहतर मेहमान नवाजी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने भी प्लेट पे मैच रखा हुआ था, उन्होंने पेश किया है कराची को, भाई लो पकड़ लो। ले दो। 3 ओवरों में भाई 50 स्कोर खा लिया है। भाई हमारे दो प्राइम बॉलर्स हारिस रऊफ, शहीन शाह इसमें अफरीदी। लाहौर की भी गलती है कि उन्होंने मिचल डैरन मिचल का ओवर रखा हुआ सर था देखो एंड में। उसने फिर भी जो उसे पहले ओवर करवाई थी अच्छी करवा ली थी। आपने जो 2 ओवर्स करवाई हैं, एक ने 21 स्कोर खाया है, एक ने 20 स्कोर लेकिन खाया जो है। आपका पार्ट टाइम बॉलर होता है वो लास्ट ओवर नहीं कर सकता, ये इनको देखिए पता होना वो जो चाहिए। उससे पहले ओवर्स हुई हैं उसमें जो 20 और 21 स्कोर पड़ा है, हाँ वो भी तो वो देखे ना। डैमेज, वो वो तो डैमेजिंग था। वो आपने एक यॉर्कर नहीं करवाया, नजर आ रहा है कि मोहम्मद नबी भी, इरफान भी आपको पीछे हटके रूम बना के पुल कर रहे हैं, गैप में लेकिन छक्के मार इरफान रहे खान हैं। को भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी हिटिंग की है उन्होंने। भाई हिटिंग अच्छी और करवाई गई है ना। पेस पेस से बॉलिंग कर रहे थे हारिस राव। तो फायदा और नहीं था ना। देखें डेरल मिचेल ने 1 ओवर करवाई, उसमें विकेट भी ली, 2 स्कोर पड़ा। हम्म, उसने कहीं पर भी पेस नहीं करवाई, उसने आगे ठप्पा डाला है और स्लो वन करवाई है सारी। और सारी की सारी बीट हुई है, बैट्समैन से हिट नहीं हुई। आपने इरफान को जितनी तेज बॉल करवाई है उसने उतना लंबा छक्का मारा है। नहीं ऐसा नहीं है, स्लो बॉल को भी पड़ जाते हैं छक्के। सर ये तो पड़ बॉल जाते करने में हैं। लेंथ पे होना चाहिए कि लेंथ बॉल किए जा रहे हैं, यॉर्क लेंथ कर नहीं रहे बॉल। तो मसला ये है, यही तो देखे ना पेस मसला नहीं है, वो यॉर्कर किए ही नहीं है, उन्होंने शाहीन आखिरी बॉल पे किया यॉर्कर, जिस शाहीन पे ने वो लास्ट ब्लॉक किया उन्होंने। शाहीन ने इस तरह की सिचुएशन में आके कब परफॉर्म किया है? कभी भी नहीं किया। प्रेशर में वो आगे हमेशा थोड़ा उसने सा अंडर तीन परफॉर्म कर जाते हैं। छक्के खाना उनकी जरूर वो उनकी जैसे ही लिखी उनके हुई ऊपर है थोड़ा सा जिंदगी में। प्रेशर पड़ता है ना, उनकी लाइन और लाइन डिस्टर्ब होती है, वो फुल टॉस पे थोड़ा सा आ जाते हैं। लेकिन हारिस राउफ जो है वो तो अ, मुजरिम है, लगातार जुर्म करते आ रहे हैं एंड वो ओवर्स। लगातार करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको सजा मिलने वाली है, जैसे मोहम्मद रिजवान को सजा मिली कि वो अब T20 इंटरनेशनल में नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से ये दोनों भी जो है ना निकल जाएंगे। पर जो भी है, आज कोयटा के सॉरी लाहौर के लिए मैच जीतना बड़ा जरूरी था। लाहौर के मैच हारने से सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो पेशावर को होगा, क्योंकि लाहौर के पास अब एक मैच है और वो भी उनका बिल्कुल पेशावर के साथ मैच होगा अगला। और दोनों के लिए मैच जीतना ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा जरूरी है लाहौर के लिए, क्योंकि बिल्कुल। लाहौर अगर वो हारता है तो वो आउट भी हो सकता है इस पीएसएल से। हम्म। क्योंकि कराची के पास फिर भी मार्जिन था, अगर ये मैच हार जाती बिल्कुल। तो कराची के पास मार्जिन था, इनकी रन रेट अच्छी है और इनके पास इसके बाद भी 2 मैच पड़े हुए हैं। अगर कराची ये मैच हार जाती फिर इनका बहुत मुश्किल हो जाना था, क्योंकि उन्होंने जीता हुआ एक मैच हारा हुआ था और मोराल बहुत डाउन था इनका। नहीं फिर भी कराची के पास फिर भी एक मार्जिन रहना था, बात क्योंकि ये 8 पॉइंट पे बैठे हुए थे। मॉरली इनकी डाउन हो जाना था इन्होंने। मोरल फिर भी एक प्रेशर होता है ना कि यार हमने प्लेऑफ्स में जाना है, हम अब इजी होके और मुश्किलात में डेविड आ सकते वार्नर हैं। के चेहरे से खुशी आ ही नहीं रही, मैच जीते तब भी खुश और नहीं वो होते वो। ट्रॉफी जीतेगा तब भी आएगी। अब मैं कह क्यों रहा हूँ कि आज लाहौर के लिए मैच ज्यादा जरूरी था जीतना, क्योंकि उनके पास अब एक मैच और 9 पॉइंट बैठे हुए हैं। अगला मैच इनका पेशावर के साथ होगा और बिल्कुल। दोनों के लिए जीतना जरूरी होगा। और पेशावर पे इतना प्रेशर नहीं होगा जितना इनके ऊपर और प्रेशर पेशावर होगा। की टीम भी अच्छी है, माने चाहे ना माने, पेशावर की टीम बहुत अच्छी है, जो उन्होंने कम बैक किया है ना। और अब लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, फास्ट बॉलिंग के लिए मदद दे रही है पिचेस, तो फास्ट बॉलिंग तो पहले ही उनकी अच्छी थी, पेशावर की स्पिनर का अच्छी है। मसला था उन्हें। तो इनकी टीम जो है वो डार्क हॉर्स है और जा सकती है और आगे, मुझे लगता है। अगर अगले 2 मैचों में कराची कोई एक मैच हारता है और फिर कोई बात होती है, अगर पेशावर वो मैच हार जाता है लाहौर से और कराची एक मैच हार जाती है, तो रन रेट की वजह से पेशावर फिर भी आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेट रन कराची रेट की बहुत बुरा जो है इनका, कराची की रन रेट है वो +0.4 है, और नेट वहां रन पर उनकी माइनस -5 है। 0.5 है। तो रन रेट की वजह से फर्क पड़ेगा। लास्ट मैच में इन्होंने चांस जाया किया है, वो रन रेट चांस बेहतर कर देखें, सकते वो थे बेहतर उनके। इसलिए भी नहीं उन्होंने ज्यादा चांसेस दिए कि एक तो मैच 2 पॉइंट ज्यादा जरूरी थे वहां पर, जी। क्योंकि एक तो 3 आपके ऑन द आप आउट हो गए थे 6 ओवर्स के अंदर ही, और 36 स्कोर था, 36 38 स्कोर। इस वजह से ज्यादा चांस नहीं लिया बिल्कुल। गया।
तो दूसरी तरफ अगर अब पेशावर के लिए बड़ा गोल्डन चांस बन गया है प्लेऑफ्स में जाने के लिए, और लाहौर कलंदर के बाद एक मैच पड़ा हुआ है और वो जीतना उसको ज़रूरी है। और अगर जी। लाहौर कलंदर अगला मैच हार जाती है तो पेशावर के पास एक मैच हारने का गैप बच जाता है, क्योंकि अगर लाहौर से लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कप्तान अपने कप्ताना मेरी जाना को जीतने देंगे या नहीं देंगे? वो देखें, वो तो पता लगता है कि मेरे ख्याल से वैसे ही मुल्तान सुल्तान के शोल्डर्स डाउन है, हाँ, वो तो वो तो वैसे ही मुश्किल ही है। मुश्किल है। और यहाँ पर टीम 10 ओवरें करके 10 ओवरों में 116 स्कोर करके नहीं जीतती, और एक तरफ एक ओवर में 5 छक्के मार के टीम मैच नहीं जीतती। बिल्कुल। आज ये आईपीएल में थे 2 मैचेस, ठीक है? दोनों बड़े, एक तो पंजाब किंग्स और लखनऊ का था। बिल्कुल। पंजाब ने 236 स्कोर किया पंजाब की टीम बहुत अच्छी जा रही है और उन्होंने आईपीएल वो में। मैच बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हाँ, जीत बिल्कुल। लिया। लखनऊ ने 199 स्कोर किया, और लखनऊ तो अब ऑफिशियली मेरे ख्याल से वो इस लीग से, इस आईपीएल 2025 से आउट हो चुकी है। और उनका बनता भी नहीं था, जब आपका कैप्टन ही नहीं फॉर्म में है तो आपको आगे जाना बनता नहीं। और यहाँ पर भी बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया पंजाब किंग्स ने, और 2014 के बाद अब जाके ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई की है। दरमियान में बहुत किसी बड़ा भी गैप आ पीएस गया था। आईपीएल के प्लेऑफ्स में और क्वालिफाई क्या नहीं क्या बड़े किया। बड़े प्लेयर इनके लिए नहीं खेले, युवराज सिंह खेले हैं, क्या हर क्या कोई नहीं खेला खेले है, इनके। पर ये बड़ी बदकिस्मत और हाँ। फेल टीम जिसको कहा जाता है वो साबित हुई थी। और दूसरी तरफ कोलकाता का था मैच, ग्लेन और मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट ले लिया है मिचेल ओवन को जी, वो पंजाब किंग्स ने। जब पीएसएल खत्म जब होगा उसके पीएसएल खत्म बाद। होगा तब जाएंगे। ये और बहुत यहाँ अच्छी सिलेक्शन की है जी, उन्होंने। उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है तो इस वजह से इंस्पायर भी हो गए होंगे। परफॉर्मेंस तो खैर उन्होंने एक मैच के अलावा इतनी कोई नहीं दी है ना, पर उन्हें फिर चांसेस भी नहीं मिले ना। चांसेस नहीं मिले। केकेआर, भाई आरआर क्या मसला है तुम लोगों को? एक स्कोर से मैच हार गए हो। अभी आपके एक खिलाड़ी ने छक्के मारे हैं, फिर भी भाई आप हार गए हो। बस जब टीम ही गिरी हो तो फिर क्या किया जा सकता मेरे ख्याल से आरआर को ना ऑफिशियली खुद ही कह देना चाहिए, भाई हम अगले मैच नहीं खेल रहे, हम हार गए हैं, हम आउट हैं। और बड़ा बुरा हाल किया है इन्होंने, केकेआर ने। है। बहुत एक करीबी मैचेस हारे हैं ये। बहुत करीबी, और ये अगर जीत जाते सारे तो, चोकर्स हैं, ये चोकर्स अगर जीत जाते तो टॉप 5 में, टॉप 4 में जगह पक्की थी। पक्की थी, कहाँ पे पक्की, अब तो ये हाँ नीचे से बिल्कुल। तीसरे नंबर पे हैं, नीचे तीसरे। से भी नीचे नहीं जा रहे, वहां पर भी बदकिस्मत है ये। हाँ, उनकी भी किस्मत नीचे वालों की भी और खराब है ना, एसआरएच और सीएसके। ऐसी है आईपीएल की अब उनको सिचुएशन भी ये दो है। बेस्ट कैप्टन मिले हुए हैं, पैट कमिंस और एमएस धोनी। एमएस धोनी, उनके पास जो कैप्टन है वो परफॉर्म ही नहीं करता। बिल्कुल। आईपीएल का पॉइंट्स टेबल कुछ ऐसा है कि आरसीबी तो टॉप पे बैठी हुई है। अब पंजाब किंग्स, अब जो टॉप 3 की टीम्स हैं उन्होंने अपने 11-11 मैच खेल लिए हुए हैं, जिसमें आरसीबी 16 पॉइंट्स हैं 11 मैच के बाद, पंजाब किंग्स के 15 पॉइंट्स हैं 11 मैच के बाद, और मुंबई इंडियंस के 11 मैच के बाद 14 पॉइंट्स हैं। तो ये तीनों तो अपनी जगह ऑलमोस्ट बना चुके हैं। जीटी के पास भी मार्जिन बहुत पड़ा हुआ है, वो चौथे नंबर पे है, 10 मैच खेले हैं और 14 पॉइंट है उनके। लेकिन डीसी की भी कहीं ना कहीं जगह बननी हाँ, चाहिए, डीसी और एमआई में से कोई एक टीम आगे आएगी, क्योंकि जिस तरह से गुजरात टाइटंस फॉर्म के अंदर है, उसका टॉप ऑर्डर फॉर्म के अंदर है, उनका कैप्टन नहीं, फॉर्म के मुंबई अंदर है। इंडियंस भी बहुत अच्छी फॉर्म के पर अंदर है, ऐसा नहीं जो गुजरात टाइटंस है वो ज्यादा फॉर्म के अंदर है, उनका हर खिलाड़ी जो है ना वो यूनिटी के साथ खेलता है। मुंबई इंडियन एमआई का भी इसी तरह की सिचुएशन है, पर कैप्टन दोनों की फॉर्म के अंदर है। पर जीटी, एमआई और डीसी, इन दोनों में से कोई एक टीम आगे जा सकती है, दोनों नहीं जा सकती। और जो मेरे मैं ख्याल तो से चाहूंगा डीसी जाए। जो 3 टीम्स हैं जो क्वालिफाई मेरे ख्याल से कर चुकी हैं, वो आरसीबी है, पंजाब किंग्स किंग्स है है और और जीटी है। जीटी। क्योंकि जीटी के पास 4 मैचेस पड़े हुए हैं और अभी भी उनके 14 14 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स बराबर है, मैच एक ज्यादा है मुंबई इंडियंस का। और और एक चीज आपने नोटिस की है, टॉप स्कोरर फिर भी विराट कोहली है। विराट कोहली टॉप स्कोरर हैं, और साई सुदर्शन जो है वो एक स्कोर कम उनसे पीछे वो हैं। लेकिन वो टॉप स्कोरर ही रहेंगे। नहीं, वो स्ट्राइक रेट, सही स्ट्राइक रेट सुदर्शन मुझे जो तो है ना, जाने सही 142, सुदर्शन जो है वो ऊपर आ सकता है। उन्होंने 142 स्ट्राइक। अपने कैरियर के स्ट्राइक रेट से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया है लेकिन उन्होंने। विराट कोहली लंबी रेस का घोड़ा है ना। भाई सही सुदर्शन जिस तरह का टेक्निकली खिलाड़ी है ना, हर मैच में उसने परफॉर्म किया है। लेकिन वो जैसी उसकी गेम है, वो एक मैच में चल, ऐसा भी हो सकता है ना चले, लेकिन विराट कोहली तो हर मैच में देखें, चल रहा है ना। आप 50 उसने आप 40 ये बॉलों बात पे हर कह मैच रहे में हैं, बना दी है। देखें सही सुदर्शन विराट कोहली ने 11 मैचों में 505 स्कोर किया है, और सही सुदर्शन ने 10 मैचों में 504 लेकिन स्कोर जो किया है। कंसिस्टेंसी वैसे ओवरऑल है, देखें आप ये विराट कोहली जो है वो 35 बॉलों पे 50 कर लेंगे, 40 बॉलों पे 50 कर देखें लेंगे। सही साई सुदर्शन मारते हुए आउट हो जाएंगे, 20 देखें बॉलों पे सही 50 करते सुदर्शन हुए। भी जो है
कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे लेकिन हैं। स्टाइल ऑफ प्ले कह रहा हूँ कि जैसी वो पर वो एग्रेसिव। डेवलप होता है, आहिस्ता-आहिस्ता ही डेवलप होता है। अब जिस तरह की क्रिकेट नहीं, कहने रिक्वायर्ड का है, मकसद ये है कि विराट कोहली लंबी रेस का घोड़ा है, इतने अब आसान नहीं है कि उनसे आगे निकलना। वो देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस आईपीएल में ना जो टॉप स्कोरर होगा, वो शुभमन गिल या सईद सुदर्शन होगा, आप ये लिख लें आज। हम्म। विराट कोहली नहीं होगा। विराट कोहली लंबी रेस का घोड़ा देखिए है। विराट कोहली उन्होंने ने 40 बॉल पे 50 रन कर लेने हैं अपने 140 के स्ट्राइक पर रेट से। वो इस आईपीएल में वो उनका ये स्कोर नहीं ऑरेंज कैप होगा। भी ले लेनी है कि अभी भी मैं किंग अभी भी जिंदा है। नहीं इस आईपीएल में मैं नहीं देख रहा कि उनका हाईएस्ट स्कोर होगा। खैर अब जो अगला मैच है लाहौर के लिए और पेशावर के लिए, वो डू एंड डाई वाला मैच होगा। वो यही समझ ले कि नॉकआउट मैच है। हम्म। जो टीम हार गई वो पीएसएल से आउट है, जो टीम जीत गई उसके लिए चांस ही चांस है। अगर तो लाहौर हार गई, लाहौर के लिए 20% चांसेस जो हैं वो रह जाएंगे पीएसएल में आने के लिए। बाकी वो फिर ये दुआ कर रहे होंगे कि पेशावर अपने सारे अगले मैच हारे। खैर ये थी आज की वीडियो। और पेशावर की कोई बैड लक नहीं होती तो मुझे लग रहा है कि वो टॉप 4 में जगह बना सकते बना सकती है और पेशावर को टॉप 4 में आना चाहिए, हैं। क्योंकि बिल्कुल। बाबर आजम की फ्रेंचाइज है और बाबर आजम और टीम भी अच्छी है उनकी, मैं सबसे बड़े। हैरान हूँ कि वो कैसे टॉप 2 में नहीं है। और टीम वो उनकी होता बहुत है, अच्छी है। वो लेट्स थोड़ा सा मिसहैप्स हो रावलपिंडी जाते लैगून हैं, का अच्छा नहीं ना गया, स्पिनिंग मिसहैप्स पिचेस थी वो। मिसहैप्स हो जाते हैं थोड़े से। खैर अब देखते हैं अगला मैच जो पेशावर और लाहौर का होना है, वो सबसे मेन मैच होगा इस पीएसएल का कि और शाहीन की मुल्तान के टीम, साथ वो हो रहा है जो पिछले पहले 5 सीजन में लाहौर कलंदर के साथ हुआ था। वो उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी हुई है। अब देखते हैं शाहीन की टीम आगे जाती है या बाबर की टीम आगे जाती है। ज़्यादा चांसेस बाबर की टीम के लग रहे हैं, क्योंकि उनके पास डाटा बहुत है। मैं तो चाहता हूँ कि डेविड वार्नर की टीम ना जाते जाते रह जाए। नहीं, वो तो अब चली गई है। वो जो टॉप 3 टीम्स हैं वो कुछ ऐसा हो क्वालीफाई जाए, कर, करिश्मा हो जाए कि जाते जाते रह जाए। मैं मुश्किल है एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ डेविड वार्नर। उनके लिए अब मुश्किल है। क्योंकि उनके पास जो मार्जिन था वो एक मैच का अभी भी हारने का है, और वो मेरे ख्याल से एक पेशावर से और इस्लामाबाद से मैच है। इस्लामाबाद वैसे ही जो है मोराल उनका बिल्कुल डाउन बिल्कुल। है, वो हार सकती है पेशावर। ये तो पेशावर से अ, इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टार्ट बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो इनका भी मुश्किल ही था। जी, जैसी लेट्स टीम इनकी कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है ना, सबसे वर्स्ट नजर आ रहा है इस वक्त। ऐसे ही है। लेट्स सी क्या होता है, और बकल अप हो जाएँ लाहौर के लिए और कराची के मैच के लिए। और अगर वो मैच नो रिज़ल्ट भी आता है तब भी लाहौर के लिए खतरा है, क्योंकि लाहौर के लिए वो मैच जीतना ज़रूरी है कि वो हम्म। 11 पॉइंट्स करेगी तो क्वालीफाई करेगी, अदरवाइज़ वो इस पीएसएल से आउट होने पे उनके सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाएँगे। तो बिल्कुल। अपने राय से हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।